and congratulate the Chief Minister Saab for making Telangana the #1 state in the country in terms of spending on welfare programs. So the Telangana government has been implementing a series of new initiatives and programs and also raised the income ceiling and quantum of assistance for the various schemes to provide social security to the poor and the lower middle class in the states. सर मुआतम स्पीकर साहब, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये भी जरूर कहूंगा कि कई लोग हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं और ये भी सवाल करते हैं कि आखिर किस लिए और क्यों हम टीआरएस हुकूमत और केसीआर साहब का साथ दे रहे हैं। तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब जब भी इस ऐवान में या फिर किसी भी मुलाकात में चीफ मिनिस्टर साहब से, चाहे शहर हैदराबाद के मसाइल हो, चाहे रियासत तेलंगाना के मसाइल हो, चाहे माइनॉरिटीज के मसाइल हो या मुसलमानों के मसाइल हो, तो उन्होंने न सिर्फ संजीदगी के साथ सुना है बल्कि इन मसाइल को हल भी किया है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस की हुकूमत की तायीद कर रही है। और अगर मैं जरूरी समझता हूं कि वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया क्या हुआ, उनको बताने के लिए मैं अचीवमेंट्स भी गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए मुस्लिम अक़लियतों का जो फायदा हुआ है वो जुमला 1,44,000 लड़कियों की शादियां हुई हैं और जिस पर 1,020 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1,020 करोड़। और इसका मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। और 5 साल में जो मुकम्मल बजट माइनॉरिटी वेलफेयर पर खर्च हुआ है, अगर उसको देख लेते हैं तो 5,323 करोड़ रुपया, दैट मीन्स 5,323 करोड़। सो प्रोवाइडिंग बजट थ्रू ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल का मुतालबा हमने मजलिस ने किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने शादी मुबारक स्कीम को ग्रीन चैनल में किया, टिमरी स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी ग्रीन चैनल में किया। सर, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ऑन पार विद SC एंड ST एक्सटेंडिंग टू माइनॉरिटीज, जियो वाज रिलीज। किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते। 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर। आई डिमांड दिस सर, आई डिमांड दिस सर, दिस इज वेरी नेसेसरी सर। सो मच ऑफ एक्रेज ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर, ऑक्यूपाइंग, जिसको चाहे ले रहे हैं। हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए, टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर, लड़े, ऑर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब। आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है सर। इतने वक्त प्रॉपर्टी सर आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी, जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है, लेके चले जाता है साहब। जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब। कैसे साहब ये बताइए सर। निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर। नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर। SC, ST, BCs के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, they are running on their own land sir. Minority residential schools and colleges are running in a rented buildings sir. Earlier also I have requested sir, government should allot land. If there is no availability of government land sir, waqf land can be allotted for this purpose. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब, और काफी जमीन बच सकती है। लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए। आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा।
सर बार बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर. आई हैव द लिस्ट सर. इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर. बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलोर के पास 1800 एकड़, चेंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, यहां हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देयर आर सो मेनी लैंड. और फिर हो रहा क्या सर, वेर आर दो. भी 10% देने से पहले सबसे पहले डिसेबल्ड लोगों को दीजिए साहब, फिजिकली चैलेंज लोगों को दीजिए, सेपरेटेड वुमन को दीजिए सर, डिवोर्सी वुमन को दीजिए, विडोज को दीजिए, उसके बाद सबको दीजिए सर. वी नीड टू इनैक्ट दिस सर. दे आर द डिजर्विंग पीपल हु आर बीन नेग्लेक्टेड सर. सर उसके बाद में सर, प्रोटेक्ट द उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक आर्काइव्स रिकॉर्ड्स ऑफ तेलंगाना सर. ये जरूरी है सर. स्पेशल ग्रांट्स दायरतुल मारूफ सर. सर व्हेन आई एम सीइंग ओवर हियर, दायरतुल मारूफ में बहुत से स्क्रिप्ट्स है, बुक्स है, बहुत ही गैर मामूली है सर. दुनिया से लोग आकर देखते हैं. दायरतुल मारूफ को कुछ फंड्स दीजिए सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा सर. सर विड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट वक्फ बोर्ड फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इश्यू अ मास्टर सर्कुलर टू रिस्टोर ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच, grab, utilize, retain, alienated by the state government, sir. Sir, there are many other issues, sir. आखिर में मैं एक लास्ट मुतालबा ये भी करूंगा कि सर, मैं बार बार कह रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट रिक्वेस्ट सर, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस सर. इट इज अ वेरी शॉकिंग रियलिटी आई वुड से. सर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, पेज नंबर 128 and 129 सर, आई वाज सीइंग इन दैट, इसमें लिखा हुआ है साहब, टोटल लोग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, दे आर ओनली 235 पीपल सर. 235 आदमी से कैसा काम होगा बताइए सर. सर इसमें ज्यादातर तो टेम्पररी है सर. सर बीसी वेलफेयर 2624 लोग है सर, और माइनॉरिटी वेलफेयर 235. एससी वेलफेयर 4192 लोग है सर, 4192. एसटी में, एसटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में सर 8035. 8035 ये 4192 वो एससी एसटी का दोनों का मिला लिए हम तो करीब 13,000 लोग हैं सर काम करने वाले. अब आप बताइए सर, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ओनली 235. ये 235 आदमी कैसा काम करेंगे सर. मैं बार बार कई बरस से बोल रहा हूं सर कि साहब इसको करिए सर, ये बहुत जरूरी है सर. सर और एक सर मैं ये भी कहूंगा कि ये लास्ट में साहब, ये जो विजया बैंक में साहब हम 19 करोड़ पैसे रखे थे सर, 59.0 करोड़ आर स्टिल लाइंग इन विजय बैंक. माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में एक स्कैम हुआ था सर वो जमाना पहले, उसके पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे निकालो बोलिए साहब विजय बैंक से. बैंकों का हाल बहुत बुरा है सर, नहीं मालूम क्या होगा, निकालिए एसबीआई में डालिए, दे आर स्टिल लाइंग. वो भी स्कैम को मैं असेंबली में उठाया था सर. उसके बाद में वो ऑफिसर को चेक किया, ये पैसा वो वहां रखे थे, इसको हम इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता. चोरी जारी रहती, लूट जारी रहती है, और तबाही बर्बादी भी जारी रहती है. इसकी मिसाल देखिए सर. सर देयर इज वन पर्सन by the name Sayyid Muhammad. He is what sir? He is the superintendent of Waqf Board sir, and now he is been promoted as assistant secretary. Sir, I don't have any objection for the promotion. आप करिए, लेकिन what is the qualification of the assistant secretary promoted? He is SSC sir. He is SSC sir. SSC pass is the assistant secretary, and what is his salary sir? Earlier, sir, his salary was 87,527. Now his salary after the promotion is crossed 1 lakh, sir. What is the norm, sir? What are the norms, sir, for making a superintendent, sir? For the post of superintendent and assistant secretary, a candidate must have the minimum qualification of graduation. He is not graduate. He is just 10th pass. He or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post. He or she has to pass a written test, account test and interviews. Service rules should be followed in Waqf Board during appointment and promotion of employees. Are they doing that? No, sir. So cadre strength, Waqf Board? No, sir.
Any ability test? No, sir. For the job responsibility? No, sir. How can just one resolution of a work board give a promotion, sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर. सर, if I have to go, ये और ये मेरे नहीं है सर. Sir, earlier this report was given in the House Committee for the Minority Welfare, sir. और उसमें आप देखिए सर, and there is one more. Sayyid Akhil Hassan, SSC, he is a superintendent. Again, he is also promoted to assistant secretary. Khazi Sayyid Noorullah, sir, he is also made assistant secretary. What is his qualification? He is just intermediate pass, sir. He is only intermediate pass. Sir, there is one more, Mukhtar Hussain. He is also intermediate. He has become superintendent, sir. Sir, and again, Rahim Farooqi Inter, Mohammad Mazharuddin SSC, Sayyid Shakil Hassan SSC, Mohammad Fayyaz SSC, junior assistant, sir. And what are their salaries, sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir? Sir, 580 acres, sir. ओवरसीज दिए, कैंसिल करवाए सर. जामे निजामिया रायदुर्ग 500 एकड़. दरगाह हुसैन शाह वली सर 1900 एकड़. दरगाह हुसैन शाह वली गुंटापल्ली मेदक डिस्ट्रिक्ट विलेज 1400. दरगाह हुसैन शाह वली रायदुर्ग श्रीरंगपल्ली मंडल 38 एकड़. जामिया मॉस्क ग्रेवयार्ड नरसापुर मेदक डिस्ट्रिक्ट 100 एकड़. जामिया बिग मॉस्क सर, उसके बाद में कुतुब शाही मस्जिद वक्फ लैंड चोटुप्पल नलगुंडा 447 एकड़. खलील सराय निजामाबाद सराय सर, खलील सराय निजामाबाद नियर रेलवे स्टेशन 7 एकड़ सर, 7 एकड़ सर. दरगाह हजरत सालार औलिया हफीजपेट श्रीरंगपल्ली 140 एकड़. मस्जिद खंबर अली सर 7 एकड़ पंजागुट्टा सर. सर दरगाह जमालुद्दीन शाह सर अंबरपेट सर, वो भी नहीं लेते हैं सर, वहां पे स्कूल चल रहा है. माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ले ले सर. कुतुब शाही मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड सर. दरगाह हजरत राजेंद्र शाह खान साहब गच्ची बोली 1.18 एकड़ सर. मीर मोमिन चुप बोडुपल 800 एकड़ सर. फकीर मुल्ला दरगाह वकलैंड कुर्मागुड़ा सर 200 एकड़. मस्जिद इब्राहिम सनत नगर 11 एकड़ सर. मस्जिद चोलपल्ली मोइनाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 188 एकड़ सर. आलमगिरी मॉस्क गुंटाला बेगमपेट सर श्रीलंगम सर. सर ये आलमगिरी मॉस्क सर, ये गुट्टाला बेगमपेट साहब, शालीवाहना बिल्डर्स, they said it is their land. Matter went to the Supreme Court. Waqf board said it is our land, sir. Private parties said it is our land, sir. Supreme Court said no, it is not Shalivahana's land, it is not private person's land. They have to go to the Waqf tribunal, and the Supreme Court said that Waqf board should issue a gazette, sir. Till the case was going on, there was no encroachment, sir. Today you go and see, sir, behind that high-tech city, that Gachibowli police station, sir, entire land has been, sir, illegally encroached. They have erected sheds. They have put the car shops over there, sir. पूरा चले गया जमीन. कौन जिम्मेदार है सर इसके? सर दिल जलता है, तड़पते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने औकाफ ये वक्फ की थी जमीन इसलिए कि कम्युनिटी का भलाई हो, कम्युनिटी के विडोज की मदद हो, कम्युनिटी के ऑर्फनेज स्टूडेंट्स की मदद हो, कम्युनिटी एजुकेशन में अपलिफ्ट हो सके, कम्युनिटी में जो बेरोजगारी है दूर हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो. लेकिन आज क्या हो रहा है सर? कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका नोट ले सर. मैं सर, आई वुड से द फर्स्ट टाइम आई गॉट इलेक्टेड वाज इन 99 सर. फ्रॉम 99 टिल टुडे आई एम screaming and shouting, sir. My hair has started growing white. I'm growing old. But you know, sir, what is happening is the work properties are not being getting. Sir, kindly provide one time incentive up to rupees 2 lakh, sir. ये दूसरे स्टेट्स में हो रहा है. ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये दूसरे स्टेट में हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है. One time incentive up to rupees 2 lakh to the minority students studying in IIT, double IIT, IIM, NIT, NLU, IISER and other prestigious universities. हमारे पास पैसा बहुत है सर. 1500 करोड़ कोई 1500, 1500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है सर. जब मैं पहले एमएलए बना था उस वक्त 26 करोड़ थी साहब. मैं बहुत खुश होता था कि आई थॉट कि सर, व्हेन आई बिकेम द फ्लोर लीडर दैट टाइम,
आई आर्ग्यूड और उसके बाद में माइनॉरिटी बजट 36 करोड़ पे गया तो आई वॉज वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी। आंध्र प्रदेश में 36 करोड़, अब यहां तेलंगाना में 1500 करोड़, बहुत बड़ी बात है सर, मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को। कौन सी रियासत में बताइए, ये काम है सर। सर अगेन 6 सर, प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू माइनॉरिटी लॉ ग्रेजुएट सर, लॉ ग्रेजुएट सर, काइंडली सेलेक्ट एटलीस्ट 2 candidates from each district and train them under the government and senior advocate for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000 rupees. हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर वकील के साथ 2 मुस्लिम वकीलों को अगर आप जोड़ देंगे, 3,000 रुपए दे दीजिए 3 साल के लिए, वो अच्छे लॉयर्स बन जाएंगे। एंड दिस अगेन दिस स्कीम इज ऑल्सो देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ऑल्सो इन राजस्थान। वी कैन स्टार्ट दिस सर, द गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट सर। सर अब लोग मुझ पर तनकीद करेंगे सर, सर मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन इफ्तार एंड डिनर्स, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in this state sir. सर मैं, लोग तनकीद करेंगे मुझ पर, अरे इफ्तार पार्टी हो रही है उस पर क्यों? सर सब इफ्तार हर रोजेदार रोजा खोल लेता है, रमजान में बहुत रोजा खुलाते हैं, लेकिन यतीमों की कोई फिक्र नहीं करता। यही पैसा ऑर्फनेज यतीम लोगों को पर खर्च करिए सर, इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी गुड सर। सर उसके साथ सर ओपनिंग of information center in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development sir. Sir 9th, constitute state district level monitoring committee for the better and prompt implementation of welfare programs of minorities sir. 10th, provide remedial coaching to minority students studying in Urdu medium schools at the state as they are facing inconvenience to take up English and other subjects sir. Sir 11th I would say sir, opening of 47 sir, digitalization of work records sir. 48th achievement sir, appointment of an IPS officer or director of minority welfare, earlier as CEO of WAC sir. 49th sir, appointment of a Muslim as a state public service commission member and also appointed a Muslim as one of the state information commissioners sir. Sir 50th sir, I would say sir, more than 30 lakhs rupees were sanctioned for Muslim pilot girl for a training. She's become a pilot sir now. 51 sir, agreed to establish minority skill development center in all cities sir. Additional holiday on Bakri Eid, 10 Muharram and Shivaratri. 52 sir. 53 Sikh Bhavan, 54 Christian Bhavan sir. Sir I have mentioned so many achievements, और ये अचीवमेंट्स ऐसे ही नहीं हुए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने सुना, और फिर मैं कहूंगा कि लोग कहते हैं कि नहीं ये हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। मैं कहता हूं कि ये हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो दे रही है, हल भी कर रही है। और मैं ये भी कहूंगा कि हर किसी ने इल्जाम लगाया कि एनपीआर पर, एनआरसी पर, सीएए पर कि मजलिस क्या कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। अरे पहला गवर्नर एड्रेस पर मैंने तकरीर की, हुकूमत ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां तक कहा कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप बताइए, इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा नहीं। तो ये लोग न सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस रियासत के पसमानदा तबकात, बीसी, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और मुसलमानों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पिछड़े हुए तबकात इनके धोखे में नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने न सिर्फ 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4-4, 5-5 इलेक्शन में अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया टीआरएस हुकूमत के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर, उनके फलाही जो खिदमात और जो काम हो रहे हैं इस पर किया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। एक रिकॉर्ड है, मैं कहूंगा कि सारे स्टेट्स में तेलंगाना स्टेट है एक वाहिद स्टेट जहां पे मुसलमानों के साथ इतना इंसाफ किया जा रहा है, तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्की के शोबे में खुशहाली लाने के लिए, जिसके लिए ममनून है। हम मशकूर हैं चीफ मिनिस्टर साहब के। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम यहां खड़े रहकर
अगर तारीफ का मार्क्स ऑफ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स फ्रॉम 35 to 20 मार्क्स सर, हमने मुतालबा किया उर्दू मीडियम के लिए 35 पासिंग मार्क्स था, जिससे बहुत मुस्लिम स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने उसको 20 किया। ये एक अचीवमेंट है। 16 सर, 5,000 rupees honorarium to 10,000 inams and mausam per month, and every year the total spending is 48 crore sir। सिर्फ ये मौजन और इमामों को जो दिया जाता है, ये भी मुतालबा मजलिस ने किया था, हुकूमत ने यस कहा। 17 सर, मोर देन 4,000 square yards of land was handed over to Anis Ul Gurba and 20 crores was sanctioned sir। 18 sir, 20 crores was sanctioned for Anis Ul Gurba sir। More 20 crores are being getting sanctioned sir for the construction of Anis Ul Gurba sir। Completion of Jamia Nizamiya auditorium at the cost of 15.4 crores sir। 20th achievement sir, revival of recognition of Jamia Nizamiya degree sir from OU sir। sir, ये जामिया निजामिया की ये दीनी मदरसा है सर, उसके डिग्रीज पहले रिकॉग्नाइज थे, लेकिन कांग्रेस के दौर में इनके डिग्रीज के रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया गया था। हमारे मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने फाजिल, मतलब फाजिल का मतलब होता है ग्रेजुएट सर, ग्रेजुएट के डिग्री को के बराबर उसको रिकॉग्नाइज किया सर। कामिल इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बराबर सर उसको रिकॉग्नाइज किया। आलिम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से 12th पास के बराबर इसको रिकॉग्निशन दिलवाया। यह बहुत बड़ा काम हुआ साहब। Sir, again, the 22nd achievement, sir, 21st achievement, 10-acre precious land sanctioned for Islamic Cultural Center। 22nd, sir, sanction of 40 crore for Islamic Cultural Center, sir, 40 करोड़ पे मंजूर किए। Sir, 23, protection of दरगाह हजरत बराने शाह साहब, sir, वहां पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए सर 1 acre लैंड पर 20 crores have been sanctioned, sir। Sir, building of construction for women empowerment center, sir, ये दरगाह बनाने शाह साहब पे आया। 25th एलोकेशन दरगाह फकीर मुल्ला सर, दरगाह फकीर मुल्ला में शहर हैदराबाद के जो अमवात होते थे, मौत होते थे, उनको दफन करने के लिए खबरस्तानों में जगह नहीं है, तो 34 एकड़ जमीन दी गई खुबूर को खबरस्तान के लिए। 300 खुबूर को रेडी करके रख दिया गया है, आ रहे हैं वहां पे बरियल हो रहा है साहब। सर, 26th achievement I would say sir, providing 48 lakh rupees for the development of that graveyard sir। 48 लाख रुपए दे के पूरे ग्रेवयार्ड को करे सर। 27 allocation of 8.5 crore for Makkah Masjid restoration। 28 sir, agreed to provide 3 acre for